हमने फीमेल्स के बारे में बात की कि उनके वो कौन से हिस्से होते हैं जहाँ पे अगर आप टच करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उनको बहुत ही अच्छा फील होता है। एक तरीके से उनको तुरंत ये समझिए एक्साइटमेंट महसूस होती है। इसी तरीके से जो मेल्स होते हैं उनका एक वो कौन सा हिस्सा होता है जहाँ पे अगर आप डायरेक्टली वहाँ पे टच करते हैं या फिर उसको रब करते हैं तो वो हिस्सा बहुत ही जल्दी एक्टिवेट हो जाता है और उनको एक बहुत ही अलग लेवल का प्लेजर फील होता है। तो चलिए आज के टॉपिक में हम इसी के ऊपर बात करेंगे और वीडियो के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी भी इसके क्या करने से सही है, क्या गलत हो सकता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्योंकि जब भी हम किसी के बारे में बात करते हैं तो गलत और सही दोनों के बारे में जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर सबकी इच्छा होती है, किसी को करना है किसी को नहीं करना है, ये भी आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैं सिर्फ इसके बारे में आपको बताने आई हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जिसके बारे में हम यही जानेंगे कि सिर्फ वो एक पॉइंट अगर आप उसके ऊपर काम करते हैं तो उनको इंस्टेंट प्लेजर फील होता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि वो कौन सा है। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसकी हेल्प से मैं आपको समझाऊंगी और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि मैं इस डायग्राम को बहुत बार आपको समझा चुकी हूँ तो बार बार पूरा ना बता के मैं आपको थोड़ा वो हिस्सा बताऊंगी जहाँ पे ये काम होना है। तो देखिए, जो फीमेल में बहुत बार बात की जाती है कि जी स्पॉट कहाँ होता है, यहाँ होता है, नहीं होता है, उसके ऊपर भी हमने डिटेल में बात की है। वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिंक मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। तो मेल का वो जी ना बोल के पी होता है, पी स्पॉट के नाम से भी इसको जाना जाता है मेल्स के अंदर। तो वो कौन सी जगह होती है तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे। पी का यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग है प्रोस्टेट। ठीक है, इनकी एक ग्रंथि होती है मेल्स की जो कि इसी का काम करती है। मतलब यहाँ ये जो हिस्सा है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, जैसे कि फीमेल्स में होता है ना, इसी तरीके से मेल्स में बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हिस्सा होता है। तो अभी किस तरीके से काम करता है उसके बारे में बात करते हैं और क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है उसके बारे में फिर उसके बाद हम बात करेंगे। तो देखिए, ये हिस्सा है जहाँ से आप अपना मल त्यागते हैं। तो ये जो काम होता है मेल्स का, ये जो हिस्सा है ये बाहर कहीं भी दिखाई नहीं देता है, इतना भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। बाहर से कहीं भी दिखाई नहीं देगा। ये वाला जो हिस्सा है ये बाहर से शो होने वाला है, अंदर जो है वो पूरा का पूरा इंटरनल सिस्टम है। तो यहाँ पे ये जो है ये मलद्वार है। ओके, ये वाली जो रेड कलर का मैंने बनाया है ये ग्रंथि जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। तो इस ग्रंथि को ही एक्टिवेट करना, एक्टिवेट मीन्स इसको अगर आप टच करते हैं, रब करते हैं तो ये क्या होती है, आपको इंस्टेंट एक खुशी का ये समझिए आपको खुशी प्रोवाइड करती है या फिर प्लेजर जो है वो प्रोवाइड करती है, इंस्टेंट आपको खुशी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं, ये मसाज भी की जाती है स्पेशल तरीके की, और जो प्रोफेशनल होते हैं वो ये करते हैं। अब कोई प्रोफेशनल नहीं है, हो सकता है कि किसी के पास जाके मसाज भी ना करवा सके, तो क्या वो अपने पार्टनर से करवा सकता है, तो बिल्कुल करवा सकता है, लेकिन सावधानी के साथ। ऐसे ही हम इसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या किया जाता है कि देखिए, ये जो मलद्वार है यहाँ से जो फिंगर है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई टॉय हो सकता है, उसको इंसर्ट किया जाता है। एंड देन यहाँ से अगर आप इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे तो ये जो ग्लैंड है रेड कलर की जो मैंने बनाई है ये महसूस होगी। तो अगर आप इसके ऊपर थोड़ा बहुत रब करते हैं, ठीक है, अंदर की साइड से ही, क्योंकि इसको आप डायरेक्टली टच नहीं कर सकते हैं, ये इससे थोड़ा सा सेपरेट हिस्सा है, लेकिन इसके थ्रू आपको ये महसूस होगा कि कुछ राउंड सा यहाँ पे प्रेजेंट है। तो क्या कर सकते हैं, जब भी आप इसको स्ट्रोक करते हैं, मतलब आपको इसको थोड़ा सा घर्षण प्रोवाइड करते हैं, तो मेल्स को ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है। अब देखिए, कुछ ऐसे मेल्स भी होंगे जो कि बोलेंगे कि ये क्या है, तो ऐसा भी हो सकता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, सबके लिए अलग अलग है। जैसा कि मैंने बोला, मेल्स में भी किसी को अच्छा लगता है, किसी को इस चीज़ से हो सकता है कि घृणा आए कि क्या फालतू की बात है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला जो हिस्सा है ये हमारे ये समझिए रिलेशन बनाने का नहीं है, ये जो मल है उसको निकालने का हिस्सा है। लेकिन यहाँ तक अगर पहुँचना है तो यही एक रास्ता है और बाहर से आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से समझ में आया कि ये हिस्सा यहाँ से ही एक्टिवेट होता है। तो यहाँ से आप जो भी लोग प्रैक्टिस करते हैं तो वो या तो कुछ ना कुछ इस तरीके का पहन के रखते हैं कि आप कंडोम पहन सकते हैं, या फिर बहुत सारा जो लुब्रिकेशन आप लेके, ठीक है, कोई भी अच्छा जो लुब्रिकेंट है उसको लेके आप यहाँ से जो फिंगर है या कोई टॉय है वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। कोई वाइब्रेटर हो सकता है जिसकी हेल्प से क्या होगा कि ये वाला जो हिस्सा है ये टच होगा बार बार और यहाँ पे उसको इंस्टेंट अच्छा फील होगा, तुरंत ही प्लेजर फील होगा।
तो ये होता है वो हिस्सा मेल्स के अंदर, जिसको पी पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, एफ पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, बहुत अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है, जैसे कि फीमेल में जी स्पॉट के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो प्राइवेट हिस्सा है उसमें धीरे धीरे तनाव जाने लगा है, या फिर कुछ टाइम के लिए रहता है फिर आता ही नहीं है, तो इस तरीके की समस्याएं आने लग गई हैं आपको, और या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका मन ही नहीं होता है, इच्छा नहीं होती है, बिल्कुल धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सेंसिटिविटी कम हो गई जिसकी वजह से आपका टाइमिंग बहुत ही कम हो गया है। तो ये अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आपको हैं तो मैं आपको एक ऑयल रेकमेंड करना चाहती हूँ, जो कि है लिफ्ट अप ऑयल नेचर मानिया का। ये बहुत ही अच्छा ऑयल है, क्योंकि देखिए सारे के सारे नेचुरल हर्ब से मिलके बना हुआ है। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी प्रॉपर तरीके से लिस्ट दी हुई है, इसलिए इसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं। और देखिए ये किन किन हर्ब से मिलके बना हुआ है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें है अश्वगंधा है, सतावर है, सफेद मूसली है और लौंग है। ये क्या काम करते हैं? देखिए ये कि आपका जो हिस्सा है वहां पे प्रॉपर तरीके से ब्लड का फ्लो होगा। जब आपका ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है तो वहां पे जितनी भी टॉक्सिन्स होते हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर धीरे धीरे शुरुआत हो रही होती है किसी ना किसी तरीके की छोटे मोटे इन्फेक्शन का, तो उसको भी ये क्योर कर देता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि ये जो है इसकी आपको 2 ड्रॉप्स लेनी है। देखिए कितनी अच्छी पैकेजिंग है इसकी, प्रॉपर तरीके से ध्यान रखा गया है हाइजीन का। तो इसमें सिर्फ आपको 2 ड्रॉप्स ही लेनी है। इस तरीके से 2 पंप लेने हैं, और इसका जो कलर है वो बिल्कुल नेचुरल है। इन हर्ब्स की वजह से इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं है, नेचुरल जो इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हीं की इसमें हल्की हल्की सी जो इसकी स्मेल है, खुशबू है, वो आती है। तो आपको सिर्फ 2 फिंगर्स की हेल्प से या फिर इस तरीके से आपको लेना है, और प्रॉपर तरीके से अपने जो प्राइवेट हिस्सा है उसकी मसाज करनी है। मसाज की टेक्निक्स बहुत तरीके की हैं, ये आप कहीं से भी अच्छे से सर्च करके कर सकते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ आप धीरे धीरे अगर मसाज करते हैं और इसको आप रेगुलरली यूज करते हैं, बेस्ट तरीका तो है जब आप सोने के लिए जाते हैं उस टाइम में आप कीजिए। उससे पहले अपने पार्ट को बहुत अच्छे से क्लीन करना भी जरूरी है, या फिर आप सुबह के टाइम में भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप दोनों टाइम करते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आप चाहते हैं कि भविष्य में भी आपको इस तरीके की कोई दिक्कतें ना आए, तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल आयुष के द्वारा प्रमाणित है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप खरीद सकते हैं। और जहाँ पे आप कमेंट्स करते हैं वहां पे भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, आप बिल्कुल इसको खरीद सकते हैं। तो अब देखिए हमें ये देखना है कि किन लोगों को ये नहीं करना चाहिए। तो देखो अगर किसी को यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है मेल्स की, तो ये प्रोस्टेट जो ग्लैंड है इसका साइज भी कभी कभी बढ़ने लगता है और ज़्यादा ही बढ़ जाता है किसी किसी में, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसका ऑपरेशन करके इसको निकलवाना पड़ सकता है, यहाँ की कैंसर तक हो सकती है। लेकिन ऐसा करने से कैंसर होगी ये नहीं होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही सेंसिटिव हिस्सा है, इसको ऐसे ही बिना किसी जानकारी के नहीं छेड़ना चाहिए कि कोई भी वीडियो आपने देख लिया और उसके बेसिस पे आपने इसको टच करने की कोशिश की, या फिर इसको बुरी तरीके से आप ये समझिए मसलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा आप ना करें, बहुत ही सावधानी के साथ की जाने वाली टेक्निक्स ये होती है। अब देखो इसके साथ सावधानी क्या रखनी है कि अगर किसी के नेल्स बड़े हैं तो आप उनको कट करेंगे, बिल्कुल ट्रिम करेंगे, और अगर हाथ साफ नहीं है तो साफ करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है जब भी ये प्रैक्टिस की जाती है तो कुछ ना कुछ ग्लव्स, या तो आप ग्लव्स पहनिए या फिर आप कंडोम का यूज कर सकते हैं, या और आपको उसके साथ में ल्यूब्रिकेशन भी यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे हर्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि किसी को हो सकता है फिशर की प्रॉब्लम हो, यहाँ पे पाइल्स की प्रॉब्लम हो, तो उनको तो ये प्रैक्टिस ना करें तो ही सबसे बेहतर है, क्योंकि उनके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं लाइफ में जाके। ठीक है, किसी को जैसे फिशर समझ पा रहे हैं, भगंदर की प्रॉब्लम होती है, किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, तो उनको भी ये प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। तो इतना समझ में आया कि हर कोई ये प्रैक्टिस नहीं कर सकता, हर किसी को ये अच्छा भी नहीं लगता, ऑब्वियस सी बात है। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से नहीं करते हैं। तो फिर भी अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना और सबके साथ शेयर करना जो कि आपके फ्रेंड्स हैं जो इसके बारे में जानना चाहते हैं। और मेनली देखिए ये जो है ये प्रैक्टिस कौन लोग करते हैं, तो ज़्यादातर या तो जो मेल जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। वैसे कोई भी कर सकता है, मेल फीमेल भी कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट इसमें रूल नहीं है, इच्छा की बात होती है कि किसको अच्छा लगता है, किसको अच्छा नहीं लगता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।
अब मैं अगर थोड़ा सा आपको इस ग्लैंड के बारे में डिटेल में बताना चाहूँ तो कि ये जो ग्लैंड है ये क्या काम करती है कि एक लिक्विड सिक्रेट करती है जो कि जो स्पर्म है उनको भी न्यूट्रिशन देता है, उनको खाना देता है और उनको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से वो तैर सकते हैं और आगे चल सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिक्विड होता है जो कि इस ट्यूब के अंदर ही डालता रहता है जहाँ से आपका यूरिन भी बॉडी से बाहर निकलता है। तो इसका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेल के लिए। अब देखिए ये भी समझना जरूरी है कि कितना अंदर तक चलेंगे तब ये पॉइंट मिलेगा। तो देखो इसमें लगभग 2 to 3 इंचेस अंदर जब आप जाते हैं पीछे वाले जो हॉल है यहाँ से, जहाँ से आपका सॉलिड बॉडी से बाहर निकलता है, तो आप इस साइड में आगे की साइड में इसको टच करके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा महसूस होगा एक राउंड सी स्ट्रक्चर जो कि एक्चुअल में यही होती है। ठीक है।